गांधी जी की आवाज़ को दबाने की ये निकम्मी सरकार कोशिश कर रही है, परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ में है, पूरे के पूरे देश के युवा राहुल गांधी जी के साथ में, और हम लोग सब मिलकर ये दिखाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो हमने ये दिखाने के लिए आज पीएम आवाज़ के आए हैं कि हम पीएम आवाज़ की आवाज़ बाहर के आकर भी हम लोग ये आवाज़ उठा सकते हैं कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। और ये रंगा बिल्ला से मैं कह देना चाहती हूँ कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो प्रियंका गांधी और जस्ट बगल में आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखाई दे रहे होंगे। ये पीएम आवास का सभी लोग घेराव कर चुके हैं। तस्वीरें दिखाइए, नारे जो लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन, इतनी सारी भीड़ जो इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई दे रही होगी। पुलिस प्रशासन बल भी तैनात है। तमाम नेता प्रतिपक्ष के साथ एमपी एमएलए भी यहाँ पर आ चुके हैं और कांग्रेस के हर एक छोटे बड़े नेता यहाँ पर आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि इन्हें डिटेन करने के लिए गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। ये नज़ारा है पीएम आवास के बाहर का। दिखाइए, पीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीते लगभग 2 घंटे से लगातार कुछ इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर पीएम मोदी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उसी गूंज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी नारे लगाती इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें वो कह रही हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, सभी सांसद, कांग्रेस के जितने छोटे बड़े सांसद हैं वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये तस्वीरों में दिखाइए, आइए हम आगे आपको पुलिस बल दिखाएंगे। हर एक लेयर में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिखाइए, वहाँ अंदर प्रदर्शन चल रहा है और कम से कम 3 से 4 लेयर में पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। आगे भी नहीं बढ़ने दिया जा रहा, ये पीछे भी वापस नहीं आ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ माहौल है इस वक्त यहाँ पर। पीएम मोदी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, इस्तीफा दो की मांग की जा रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं पीएम आवास के बाहर की। इससे पहले एक लंबे समय बाद ये नज़ारा देखने को मिला है। दिखाइए, माहौल इतना गर्मा गया है कि कभी भी इन लोगों को यहाँ से डिटेन किया जा सकता है। गाड़ी तैनात है, पुलिस बल तैनात है। जैसे ही ये लोग बाहर आने का प्रयास करेंगे, मुख्यतः इन लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक एक करके यहाँ पर मीडिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा। जो अंदर मीडिया अगर जाने का प्रयास कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें भी बाहर किया जा रहा है। इसीलिए हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये नीट में हुई घपलाखोरी, छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ का आक्रोश है। पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल में राहुल गांधी मिलने जाते हैं, प्रियंका गांधी मिलने जाती है, फिर उसके बाद वो सीधा कहते हैं कि अब इस्तीफा केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा। वो कहते हैं अब इस्तीफा तो देना होगा, पीएम मोदी को भी इस्तीफा देना होगा और गृह मंत्री को भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको बता दें कि कल की तस्वीरें कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की छात्रों की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जहां पर छात्रों की बर्बरता पूर्वक पिटाई की जाती है। उस पिटाई के बाद ये गूंज सुनाई दे रही है, आवाज़ दो हमें एक है। दिखाइए, आवाज़ दो हम एक हैं के नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं। आप सोचिए, तकरीबन 2 घंटे से लगातार इसी प्रकार से ये लोग डटे हुए हैं, प्रशासन से सवाल कर रहे हैं। आधे से अधिक पुलिसकर्मियों की तो नेम प्लेट भी हटा दी गई। आप सोचिए कि किस प्रकार से ये आंदोलन बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर और मुख्य तौर पर जो लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपको तस्वीर दें। क्या नाम है आपका? मनीष जी, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? ये आंदोलन पूरी तरह से छात्रों की बर्बरता और नीट पेपर फेल पे है। नीट ही पेपर नहीं, देश में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो लगातार फेल है। जिस तरह से इलेक्शन फेयर हो सकता है इस देश में, इलेक्शन के लिए शेड्यूल फिक्स हो सकता है, तो एग्जाम बच्चों के भविष्य के लिए शेड्यूल क्यों नहीं फिक्स होता है? ये एक सरकार को जवाब। पीएम आवास के बाहर क्या कर रहे हैं आप लोग? जब देश का प्रधानमंत्री सदन में विपक्ष की बातों को नहीं सुनेगा, चर्चा नहीं करेगा, तो देश का विपक्ष जाएगा कहाँ, अपनी बात कहाँ रखेगा? जब देश की छात्र जब संसद मार्च कर रहे हैं, जब संसद में नहीं सुनेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? कह रहे पीएम संसद में नहीं सुन रहे थे, इसीलिए ये लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यतः हम जाने क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तस्वीर पर?
इस तस्वीर पर मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कल छात्राओं के साथ जो बर्बरता की है, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किए, हमारे राहुल गांधी जी आज उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए। हम तो सपोर्ट हमेशा से करते गए, लेकिन राहुल जी आज खुलकर सामने आए हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। पीएम आवास क्यों घेर रहे हैं आप लोग? क्योंकि पीएम ने ही तो सब किया है। जब से ये पीएम आया हुआ है, छात्रों के लिए सबसे गलत पीएम ये साबित हो रहा है। छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है। लाखों स्टूडेंट्स कल आए हुए थे। इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स इस देश के भविष्य हैं, जिनको आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा ही हो जाता तो क्या हो जाता, उनसे बात करके बात को सुलझाया भी जा सकता था, लेकिन बच्चों के साथ अत्याचार किया। उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। यहाँ क्या आपको लगता है कि अंदर जाने दिया जाएगा? आपको तो बाहर ही डिटेन करके ले जाया जा रहा है। इस तानाशाही सरकार तो वैसे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम डरते नहीं है। राहुल गांधी जी खड़े हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और इस देश के तमाम युवा राहुल गांधी जी के साथ है। वो जाने नहीं देंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। हम डटे रहेंगे और हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिव्यानी कटारा भील है। मैं राजस्थान उदयपुर से आई हूँ। बताइए क्या कहेंगी जिस प्रकार से आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की ये निकम्मी सरकार कोशिश कर रही है, परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ में है, पूरे के पूरे देश के युवा राहुल गांधी जी के साथ में, और हम लोग सब मिलकर ये दिखाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। संसद सत्र तो चल रहा है, तो आप लोग सत्र में आवाज़ उठा सकते थे। हमारे जितने भी सांसद हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने हिसाब से आवाज़ उठाई है, परंतु आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से कल जंतर मंतर के ऊपर देश के युवाओं के साथ में लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, तब हमने ये दिखाने के लिए आज पीएम आवाज़ के आए हैं कि हम पीएम आवाज़ की आवाज़ बाहर के आकर भी हम लोग ये आवाज़ उठा सकते हैं कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। और ये रंगा बिल्ला से मैं कह देना चाहती हूँ कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। क्या लगता है पीएम मुलाकात करेंगे आपसे? 2 घंटे हो गए क्योंकि आप लोगों को। पीएम को फुर्सत कहाँ है मेलोनी जी को मेलोडी खिलाने से जो वो करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? कितनी देर आंदोलन चलाएंगे आप? जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हम हमारे देश के युवाओं के लिए लड़ेंगे। देश के छात्रों की पिटाई पर जब आपने तस्वीरें देखी तो क्या प्रतिक्रिया रही? हमारा दिल दहल उठा कि किस तरीके से इनकी क्रूर सरकार हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। और खिलवाड़ के साथ साथ जब वो अपनी आवाज़ और अपनी मांगों के साथ में कल एकत्रित हुए तो उन लोगों के ऊपर इस तरीके से बर्बरता दिखाई गई। ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और आने वाले भविष्य में राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बताइए, कन्हैया कुमार जो आपके नेता हैं, उनको जैसे ही वो आए डिटेन करके ले जा चुके हैं। कन्हैया कुमार जी के युवा इधर से वो डरते हैं ना। हमारे पास ऐसे ऐसे युवा नेता हैं जिनसे वो डरते हैं और वो चाहते ही नहीं है कि हमारे युवा आए और यहाँ पे आवाज़ बने युवाओं की। क्या कहना चाहेंगे देशवासी जो आपको देख रहे हैं? देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि साथियों, मैं भी एक गरीब परिवार की बेटी हूँ। अगर आज मैं यहाँ पर पीएम आवास के बाहर आकर लड़ सकती हूँ तो आप लोग भी लड़ सकते हो, आपके देश के बच्चों के लिए, आपके देश के युवाओं के लिए। देश के बच्चों और युवाओं के लिए कांग्रेस लगातार लड़ रही है और इसी को ये लोग आगे रख रहे हैं। मुख्यतः तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, इतना आसान तो नहीं है पीएम मोदी से मुलाकात कर पाना, लेकिन ये लोग डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे।